द करेज टू बी दिस लाइक बुक का पहले चैप्टर का फोर्थ पार्ट। कल्पना कीजिए एक शाम आप एक कैफे में अपनी मनपसंद किताब पढ़ रहे हैं। सुकून का माहौल है। तभी अचानक एक वेटर की गलती से आपकी सबसे महंगी और पसंदीदा जैकेट पर कॉफ़ी गिर जाती है। आप अपना आपा खो देते हैं और उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। पूरा कैफे आपको देख रहा है, पर आप गुस्से में इतना अंधे हैं कि आपको कुछ होश नहीं रहता। यही हाल उस लड़के का था जो फिलॉसफर से बहस कर रहा था। वो लड़का कहता है मेरा गुस्सा तो बस एक रिएक्शन मात्र था। कॉफ़ी गिरी तो मुझे गुस्सा आ गया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये तो बस अपने आप हो गया। लेकिन यहाँ दार्शनिक या फिलॉसफर एक ऐसी बात कहता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें गुस्सा आया नहीं था, बल्कि तुमने खुद को गुस्सा दिलाया था। इसे समझने के लिए वो एक बहुत ही रियलिस्टिक उदाहरण देता है। मान लीजिए एक माँ अपनी बेटी पर बुरी तरह चीख चिल्ला रही है। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। जैसे ही माँ फ़ोन उठाती है और पता चलता है कि सामने बेटी की टीचर है, उसकी आवाज़ अचानक बदल जाती है, नॉर्मल हो जाती है। वो एकदम शांत और विनम्र होकर बात करने लगती है, और जैसे ही फ़ोन कटता है वो वापस उसी तेवर में, उसी एटीट्यूड में अपनी बेटी पर फिर से चिल्लाने लगती है। सोचिए, अगर गुस्सा सच में बेकाबू होता तो वो फ़ोन आते ही गायब कैसे हो गया? सवाल तो यही उठता है। असल में हम गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उस लड़के ने गुस्सा इसलिए किया ताकि वो बेटर को डरा सके, उसे अपने सामने छोटा महसूस करा सके और बिना किसी लंबी बहस के अपनी बात मनवा सके। हमें लगता है कि गुस्सा हमें चला रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करते हैं। दार्शनिक का कहना ये है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन भावनाओं को पैदा करते हैं। मकसद मतलब गोल। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी है। ये कहना कि हम अपने गुस्से के लिए खुद जिम्मेदार हैं, पर गहराई से देखें तो यही बात हमें आज़ाद भी करती है। अगर हम गुस्से पैदा कर सकते हैं तो हम उसे रोक भी सकते हैं।